चलिए, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा उसकी बात करते हैं। जरा देखो तो देखो हम लोग क्या क्या इंटीग्रेशन में पढ़ लिए अभी तक। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिए, है ना। स्पेशल इंटीग्रल पढ़ लिए, मोर स्पेशल पढ़ लिए। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहे आपको। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स पढ़े, उसके बाद हम लोग जैसे अरे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स क्या हो गया, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये सब हम लोग पढ़ लिए पहले। उसके बाद पढ़े थे हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन निकालना रहता था, तो हम लोग सेक स्क्वायर x - 1 करके निकालते थे। याद आ रही ना बात। आइडेंटिटी मतलब देखो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब उस x के थीटा के जगह पर x रख दो, 2y रख दो, दोनों जगह पे 2m रख दो, हमेशा 1 देगा। समझ में आ रही बात। तो हम लोग ये पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना, मेट्रिक आइडेंटिटीज। उसके बाद हम लोग पढ़े थे स्पेशल और मोर स्पेशल, इंटीग्रल ऑफ सम स्पेशल, है ना, या सिर्फ हम लिख देते ना स्पेशल इंटीग्रल। यस, इतना लंबा क्यों लिखेंगे, स्पेशल इंटीग्रल, ठीक है। उसमें था ना इस टाइप का 1/q पढ़े थे ना जी, 1/√q, L/q नहीं, इस तरह का आप पढ़े हैं। आधारी बात। इसके बाद आप पढ़े थे मोर स्पेशल इंटीग्रल, किस एक्सरसाइज में, 7.7 में। इसको किस में पढ़े थे, 7.4 में, इसको 7.7 में, मोर स्पेशल इंटीग्रल। मोर स्पेशल इंटीग्रल, ठीक है। इसमें इस टाइप का था √Q, आधार है ना। और एक और था L × √Q। अरे मेरे भाई यहाँ लीनियर रहता था कुछ, इंटू में √, क्वाड्रेटिक रहता था। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को आपने पढ़ा, अभी तक क्या क्या पढ़ा मैं इसको रिकॉल करा दिया आपको। अब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, ठीक है। इतना में से कितने नंबर का क्वेश्चन, मार्क्स पर तो अभी डिपेंड नहीं कर सकते जब तक हम मॉडल सेट नहीं देखेंगे ना। सिलेबस तो चेंज ना हो रहा है भाई, पहले ही मैंने इस बात को कहा है, जब तक नहीं देखेंगे। पहले 13-14 नंबर आता था इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब सुनिए, खाली इंटीग्रेशन आपको 13-14 नंबर नहीं ना देता है, 6 नंबर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी तो मदद करता है, 6 नंबर एरिया बाउंडेड में भी तो मदद करता है आपको, बात समझ रहे ना। लेकिन अपने आप में ये 13-14 नंबर आपको दे के जाता है, ठीक है। तो आप सुनो, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में पहले ये समझना है, एक होता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो px/qx के रूप में लिखा हो। जैसे कि मान लीजिए कि ऊपर ऐसा है x + 2, चलिए नीचे ला के लिख देते हैं, x + 2 अपॉन x² + 3x + 4। तो आप कहिएगा सर आप इसको हमको जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ये तो ऑलरेडी आप पहले पढ़ा दिए हमको, नहीं पढ़ाए। अरे L/Q भी तो प्रॉपर है, कहिएगा तो आप 7.4 में तो हमको पढ़ाइए दिए, तो फिर आप 7.5 काहे पढ़ा रहे हैं।
तो बात समझो जरा, ये भी आपका प्रॉपर रेशनल था, है ना, रेशनल फंक्शन ये था। लेकिन ध्रुवक लोग इसमें ये था कि ऊपर सिर्फ और सिर्फ लीनियर होता था। अगर उसमें क्वाड्रेटिक रहता, नीचे भी क्वाड्रेटिक, तब कैसे करता? चाहे ऊपर क्यूबिक और नीचे क्यूबिक रहता, तब कैसे करता? लेकिन पार्शियल में ऊपर क्यूबिक नीचे क्यूबिक होगा तो भी बन जाएगा, इसलिए इसका जरूरत पड़ा पढ़ने का। आई बात समझ में? क्लियर है बात? चलिए, ये भी आपका था प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब यहाँ मेरी बात को समझो जरा। अब px क्या है ये समझना है। तो ये पॉलिनोमियल इन x, भाई यहाँ x में लिखा हुआ इसीलिए, अगर कोई py/qy लिखेगा तो पॉलिनोमियल इन y, कोई t लिख रहा है तो पॉलिनोमियल इन t। अब पॉलिनोमियल क्या होता है इसको समझना है, ठीक है। पॉलिनोमियल के बारे में समझिए। पॉलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद, ठीक है। जैसे x+2 ये भी एक पॉलिनोमियल है, x² + 2 ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन ये पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री, ये पॉलिनोमियल इन 2 डिग्री, है ना। पॉलिनोमियल इन आगे जाके आप 3 डिग्री कह सकते हैं। हरी बात समझ में? तो इस टाइप के आपके पास होगा। तो QX भी यही है, पॉलिनोमियल इन x, ये भी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल किस टाइप का हो सकता है? x+1 बाय x² + 1, इस टाइप का हो सकता है। x² + 1 बाय x³ + 3x + 2, इस टाइप का हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? मतलब ये है, अगर इससे पहले अगर हम लिखें तो एक बात लिख दें, डिग्री ऑफ px लेस देन डिग्री ऑफ qx। देखिए क्या मतलब ये सर, नोमिनेटर में px है ना और डिनोमिनेटर में qx है। तो देखिए px का पावर जो है वो नीचे वाले से छोटा है। यहाँ भी देख लीजिए, ऊपर 2 है लेकिन नीचे 3 है x का पावर। आए बात समझ में? तो इसीलिए हम लिखे डिग्री ऑफ px लेस देन डिग्री ऑफ qx, ठीक है। इस पर जरूर ध्यान रखना। अब सुनो, एक होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है। आप यहां भी लिखेंगे px/qx, ठीक है। तो ये भी आपका वही है, पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख देते हैं हम इन x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे px और qx यहाँ भी लिखे, वहां भी px और qx लिखे, तो दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा कौन प्रॉपर रेशनल फंक्शन है और कौन इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है? तब आपको ये चीज को देखना पड़ेगा। ये अगर डिग्री ऑफ px लेस देन qx है तब वो प्रॉपर रेशनल होगा, और अगर डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें इक्वल टू भी होगा, है ना, डिग्री ऑफ qx अगर ऐसा है तो आप इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे। और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा है, अभी दिखाते हैं, समझ में आ रहा है ना? अभी दिखा है, देखिएगा इधर। जैसे मान लो x+1 है डिवाइड बाय x+2 है, कैसे बनाए थे? डिवाइड करके। यही तो बता रहे हैं कि ऊपर पावर क्या था, चाहे बड़ा या तो बराबर, पहले ही हम इस बात को बता दिए ना। इसको भाग देख बनाएंगे, या ऐसा हो x² - 2 x² + 2, तो भी भाग देंगे, पावर सेम है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं? तो जहां भी आपको दिख जाए कि पावर ऊपर नीचे बराबर है या तो ऊपर बड़ा है, तो ये भी तो बराबर ही ले लिए थे ना, तो छोड़ दीजिए, यहाँ बराबर लिए हैं, यहाँ ऐसे लिख लीजिए, तब आप पता चल रहा है ना कि भाई 2 है, x² - 2 डिवाइड बाय x+2, या ऐसे लिख लो x² + 2 डिवाइड बाय x+2। तो ऊपर पावर बड़ा है, इसमें देखिएगा तो बराबर है, तो दोनों केस में क्या होगा,
डिवाइडिंग होगा, पहले हम लोग डिवाइड करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप हर एक चीज को समझ गए। हम इसीलिए थोड़ा सा पीछे बता दें ताकि आपको लग जाए, पता चल जाए कि हम इंटीग्रेशन में कुछ कुछ पढ़े हैं अभी तक। अब हम लास्ट तक पहुंच गए, है कि नहीं। आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक और चैप्टर बचा हुआ है बाय पार्ट्स, उसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपका समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे डेफिनिट की ओर, ठीक है। तो अब जब भी इंटीग्रेशन, आपने लाइव क्लास में भी देखा होगा कि इंटीग्रेशन में सिर्फ लिख दिया रहता है इवेल्युएट, फाइंड द इंटीग्रल, है। तो ये तो नहीं कहा रहता है कौन सा मेथड लगाना है। तो आप किसी भी मेथड से लगा सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड हम अप्लाई करें कि इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, है कि नहीं। जो आपने यहाँ पढ़ा उसमें भी आप देखो स्पेशल इंटीग्रल में बना सकते हैं, लेकिन किस केस में बना सकते हैं, जब ऊपर का पावर लीनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो, सिर्फ इसी को आप बना सकते हो, क्लियर है। लेकिन पार्शियल से क्या है कि ऊपर अगर पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री का है और नीचे भी पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री का है तो भी बनेगा, है। चलिए जल्दी से नोट करिए। तो देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में लेके चलना है, तब पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा पहले पढ़े, इसमें हमको कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ जाना नहीं। अब यहाँ जब हम आएंगे तो हमको देखना है कि अगर पावर ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है या बराबर है, सबसे पहले हमको डिवाइडिंग करेंगे। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में भी डिवाइड वाला काम करेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं आएगा। तो आपको देखना है कि अगर वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो सीधा पार्शियल में जाएंगे, और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो पहले डिवाइडिंग करेंगे बाद में पार्शियल यूज करेंगे। क्लियर हुआ बात? चलिए ठीक है। अब सुनिए, अब जो हम पॉइंट इसमें लिखने जा रहे हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे क्वेश्चन के लिए, पूरे एक्सरसाइज के लिए। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं, वरना जो है क्वेश्चन में हर जगह इसको यूज करना है, हर जगह पे, ठीक है। तो देखिए इधर हम लोग रेशनल फंक्शन और पार्शियल फंक्शन के बारे में बता रहे हैं कि अगर रेशनल फंक्शन दिया है तो उसमें हम पार्शियल फंक्शन में इसको कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। देखिएगा इधर 1/x माइनस ए एक्स माइनस बी, इस तरह अगर है ये वन, देखो नोमिनेटर में चाहे कांस्टेंट हो सकता है, वन कांस्टेंट है ना भाई, कांस्टेंट हो सकता है, लिनियर हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बात समझ रहे ना। इस हो सकता है किताब में ऐसे लिखा हो px प्लस क्यू, ऐसा ही दिया, ठीक है। तो भी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। अगर मान लो कि टर्म और होता x माइनस सी सपोज, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं c बाई एक्स माइनस सी, ठीक है। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही ना? चलिए, तो हमने कह भी दिया कि ऊपर में हो सकता है क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, चाहे लिनियर हो, चाहे कांस्टेंट हो, तो हम हर जगह कांस्टेंट लेके भी चल रहे हैं, ठीक है। चलो एक ये हो गया। दूसरा देखो, अगर मान लो कैसा है 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसके साथ एक और टर्म मान लो x माइनस बी, तब कैसे तोड़ेंगे ये आपको याद रखना है कि इस रूप में अगर दिया रहेगा, मान लो 1/3 फैक्टर है नीचे, तो कैसे तोड़ना है, बस इसको याद रखना है। और पार्शियल से आसान कुछ है ही नहीं, जितना भी इंटीग्रेशन आप पढ़े ना, सबसे ज्यादा आसान पार्शियल लगेगा, और पार्शियल से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिएगा ना अभी a बाई एक्स माइनस ए, ठीक है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट भाई, यहाँ 2 है, तो प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। एक और इधर है तो आप लिखे हो c बाई एक्स माइनस बी। अगर ये नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ हम इतना ही लिखते। क्लियर है बात? चलो इधर देखो, अब हम n तक ले लेते हैं भाई, कितना लिखेंगे, अच्छा चाहे इधर तक, कहाँ बीजी है भाई, 1/x माइनस ए का होल पावर n,
n तक ले लिए। अभी तुम यहाँ क्या देखा कि 3 फैक्टर हैं, यहाँ देखो स्क्वायर था, हम n तक ले लिए, तो हम ऐसे लिखते हैं a1 बाई एक्स माइनस ए। अरे यहाँ कुछ नहीं, पावर 1 है ना माइनस का, तो समझ में आएगा। a2, अरे ए बी सी लिखो चाहे a1 b1 लिखो, क्या दिक्कत पड़ता है, a1 a2 a3 है, बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a3 एक्स माइनस ए का होल प्लस डॉट 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 प्लस n तक चले गए, तो यहाँ भी तो n आ जाएगा। देखिए कोई दिक्कत हुआ क्या? एक ही चीज आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से, बहुत टफ नहीं है लिखना इसका। वो टफ है क्या? देखिए इधर, अब सुनो एक लास्ट, बस अब 4 याद रखिए ना, क्वेश्चन बन जाएगा। 1/ax² प्लस bx प्लस c, अगर इस तरह है, नीचे क्वाड्रेटिक है आप, ये सब देखो, ये सब फैक्टर में था, और ये क्या है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो इसको आपको लिखना है a से ax प्लस b अपॉन ax² प्लस bx प्लस c। सुनो मेरी बात, जब यहाँ पर स्क्वायर था तो आपने एक में ऐसे लिखा, उसके बाद स्क्वायर वाला लिखा था, याद है? तो अगर इस पर भी स्क्वायर हो तब कैसे लिखिए, तब एक और आएगा। तो आप यहाँ b तक गए थे, तो आप cx लिखो, cx प्लस d बाई ax² प्लस bx प्लस c। जब क्वाड्रेटिक होगा ना तब हम ax लिखते हैं, x प्लस b, और जब क्वाड्रेटिक में तो सिंपल a b लिखते हैं। क्लियर है बात? एक एक चीज समझ में आ रहा होगा, नोट करिए, और इस पॉइंट को यूज करके ही हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? नोट करिए। देखिए अभी अभी हम लोगों ने फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन और पार्शियल फंक्शन पढ़ा है ना। ये टाइप जो दिया हुआ ये कैसा है, रेशनल फंक्शन है, तो इसको आप पार्शियल में कैसे तोड़ सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन दिया देख लीजिए कि आप देखो, सुनो मेरी बात को, मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में अगर बड़ा है न्यूमिनेटर का पावर छोटा है, तो भैया पूछ रहे थे यहाँ x का पावर हम 0 नहीं लिख सकते हैं यार, है? तो इसका पावर छोटा हुआ, डिनोमिनेटर बड़ा हुआ ना, हुआ ना, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, रेशनल फंक्शन, है ना? प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया, ठीक है? प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। तो हम आपको क्या बताए थे कि इसको देखिए, अभी यहाँ तुरंत लिखा हुआ कि इसको इस टाइप में आप तोड़ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ दो फैक्टर था, तो हमने क्या लिखा, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2, ठीक है? अब सुनो मेरी बात को, अब यहाँ पे देखो 1 बाई एक्स प्लस 1, यहाँ पर हम डिटेल से भी बता रहे हैं और हम आपको यहाँ खतरनाक एक कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे, देखिएगा जरा, ताकि आप आसानी से कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं अपना। इधर एलसीएम लोगे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, हमको a और b का वैल्यू चाहिए, है ना? इसीलिए इतना काम कर रहे हैं। पहले a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर यहाँ रख देंगे और इसकी जगह पर इसको पुट करेंगे, तुरंत इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि आप इंटीग्रेशन इस रूप में आ जाएगा आपका 1 बाई एक्स प्लस ए चाहे एक्स माइनस ए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस ए, याद है ना? और अगर x नेगेटिव होता तब यहाँ -1 से भाग देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? ये सब में कभी कभी आपके पास जब इंटीग्रेशन इस तरह आ जाता है ना, तो फट से वो निकल जाता है, जैसे 2 - x आया, दन से बच्चा मारेगा लॉग 2 - x, और पहला ऑप्शन तुम्हारे पास यही रहेगा, समझा नहीं? एग्जामिनर भी समझ जाता है, जबकि इसका आंसर होगा माइनस ऑफ लॉग 2 - x, ठीक है? क्योंकि आपका यहाँ कोफिशिएंट x का -1 है, तो -1 से भाग लग जाता है। आ रही बात समझ में? चलिए, तो अब देखो, इससे भाग देंगे, ये कट जाएगा, ये वाला आएगा, मतलब a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x, और इससे ये कैंसिल, ये बचेगा, b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है बात? अब ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो 1 = हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। तो अब देखो, तुमको समझ में आ रहा है, कैंसिल हो जाता है, तो 1 = a इंटू दिस, देखिए वही आया, a के साथ ये और b के साथ ये वाला बना, तो ये स्टेप बच जाता ना भाई, लॉन्ग से बना रहे, फिर भी एक स्टेप ये जंप कर सकते था। अब सुनो, हमें a का वैल्यू चाहिए और b का वैल्यू चाहिए, दो फैक्टर है आपके पास, एक x प्लस 2 और एक x प्लस 1। आप एक बार x प्लस 1 = 0 लो, तो x बराबर कितना आएगा भाई, यहाँ -1। अब सुनो,
x प्लस 1 जब 0 लिए तो वाला 0 हो जाएगा। अरे भैया जहाँ x प्लस 1 बराबर 0 नहीं रख सकते हैं, पूरा 0 बना देगा। तब उसमें तुम x बराबर -1 पुट करना बेवकूफी है। जैसे -1 भी रखोगे तो -1 + 1 कैंसिल होके 0 ही आएगा। तो कॉन्सेप्ट दिमाग लगाओ अपना। अब यहाँ खाली रखो a इंटू -1 + 2, 2 में 1 घटा दो कितना बचेगा 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या और थोड़ा और डिटेल करके लिखते हैं, क्लियर है? अब सुनो, एक फैक्टर आपने x + 1 0 ले लिया, अब लो x + 2 = 0, तो कितना आएगा x = -2। क्या अब ये 0 होगा? अरे नहीं होगा। तो इधर क्या बच रहा है 1 = इधर लेके आओ, इसको पे बैठा दो x का वैल्यू -2 + 1, इसका मतलब 1 = -b आया, इसलिए b बराबर कितना आएगा -1। a और b आ गया। अब सुनिए, अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि आपने देखा कि हाँ इस फॉर्म में ये आता था, इसको हमने ऐसे लिखा। और अब वो 4 पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है? अब सुनिए, जहां पे ये था उसकी जगह पर आइए लिखना। देखिए इसको इस तरह थोड़े है ना, इसको लिखिए, लेकिन a और b का वैल्यू बैठा दीजिए, ठीक है? तो 1 बाय देखो 1 बाय x + 1, क्योंकि ये कितना आया भाई 1, क्या दिखा रहे हैं हम, क्लियर है? अब सुनो, b का वैल्यू माइनस में आया है, तो एक स्टेप जंप करके डायरेक्ट माइनस कर सकते थे, वरना चलिए एक बार रहने देते हैं। देखो तो यही है, यही है ना, ठीक है? अब 1 बाय x + 1 dx प्लस माइनस -1 बाय x + 2 dx। देखिए इतना सिंपल इंटीग्रेशन आ गया कि नहीं आया? तो बोले ना पार्शियल सबसे आसान है उधर से, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये क्या होगा log mod x + 1 माइनस ऑफ log mod x + 2 + c, ठीक है? अब सुनो, आप कल ही पढ़े थे, क्या पढ़े थे याद है? log m - log n का फॉर्मूला, ये पहले भी पढ़े हैं। क्या होता है log m by n, मतलब आप लिख सकते हो log x + 1 / x। और कोई चचा लोग यहीं भी छोड़ देगा ना तो भी उसका आंसर ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नोट करिए, फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मतलब एग्जांपल नंबर 12। देखिए अभी आपने इसको सॉल्व किया था लॉन्ग मेथड से, ठीक है? अब हम देखो इसको सेकंड मेथड लिख रहे हैं और इसको थोड़ा सा हम समय बचाने के लिए आपको सिखा रहे हैं कि कैसे करना है, ठीक है? देखिए क्या करो, एक फैक्टर आपके पास x + 1 है, ठीक है? x + 1 है, तो इसको आप 0 ले लो, यहाँ पे लिख दे रहे रफ। x + 1 = 0 लिए, x बराबर कितना आ जाएगा अब ये हम बना के दिखा रहे हैं, वरना हम सीधा सीधा यहीं से सोच के बता देते हैं। देखो बता दे रहे x + 1 बराबर कितना आया, इसको छोड़ दीजिए जिससे लिए थे, बाकी जहां जहां x है वहां बैठा दीजिए। तो ऊपर 1 है और यहाँ नीचे क्या है x + 2 है, तो x की जगह -1, तो -1 + 2 कितना आया 1, 1/1 कितना आया 1, मतलब a का वैल्यू 1 आया। आप निकाल के देखे थे, ही ना आया, समझे कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट सीख लो। तो देखो हम कैसे कर रहे हैं, x + 1 = 0 लिए तो x बराबर -1 आया, जिसको लिए थे उसको छोड़ दीजिए, बाकी को देखिए, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, x की जगह में बैठा देंगे -1 by 1/2, सॉरी 1/1 आया, तो कितना हो गया 1, और यही भी आप निकाले थे a, याद करो, ठीक है? देखो सिंपल से निकालता। अब सुनो, x + 2 = 0 लो, तो x बराबर आएगा -2। अब जिससे लिए थे उसको भूल जाओ, उसमें नहीं पुट करना है, ठीक है? तो 1/x + 1 है ना, तो 1/x की जगह -2 + 1 कितना है भाई 1/-1 -1, और यही तुम्हारा बन गया b। कोई जरूरी नहीं तुम इसको एक कहा तो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आ रही बात समझ में? तो अब सुनो, a का वैल्यू भी आपको यहाँ देखिए बॉक्स में मिल गया है, b भी मिल गया है। अब क्या करना है, a की जगह पे बैठाइए कितना 1,
तो हम लिखे 1/x प्लस 1 प्लस था, b की जगह पे कितना है -1, तो -1 रख के x प्लस 2 रख दिए, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस करके इंटीग्रेट कर दिए, फिर वही काम है। तो ये आपको एक स्टेप बचा। अब ये सुनो, अब लिखना कैसे है, इसके नीचे इसको लिखना है और ये जाएगा रफ में। मेरे पास बोर्ड जगह इस तरह था इसलिए मैंने यहाँ लिखा, आ रही ना बात समझ में, इसको साइड में लिखना है, इसके नीचे ये लिखना है, ठीक है। वो लिखा हुआ था इसीलिए हम उससे काम चला लिए, लेकिन आपको ऐसे लिखना है, इसके बाद इसको लिखना और ये रफ में जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। ठीक है, सुनिए कुछ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बताइए, पावर सेम है ना। तो सबसे पहला भाग का काम होगा, देखिए लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक है लेकिन दोनों का पावर सेम है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना बार में जाएगा, 1 बार में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 चिन्ह चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचेगा 5x और -6 और प्लस 1 -5, हाँ उसमें रहिएगा। क्लियर है? अब सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे इतना इंटू इतना प्लस इतना लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, भैया ये पहले पढ़ते आ रहे हो, इंटू 1 प्लस 5x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। क्लियर है बात? ठीक है, इससे भाग दें, कैंसिल होके 1 बचेगा, नहीं बचेगा, अरे बच जाएगा। अब देखो काहे लेट करेंगे, अब इसमें देखो पार्शियल में हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया कि नीचे पावर जब ज्यादा रहेगा है तो हम लोग पार्शियल लगाएंगे, इसको रहने देते हैं, इसको तोड़ते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखना है, 5x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा सुनो अभी आपको नीचे क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, इसको काम कर लेंगे ना थोड़ा, पहले यहाँ लिखने दो 5x प्लस 6, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना जी, 5x माइनस 5, इस क्वाड्रेटिक को तोड़ के देखो क्या फैक्टर में आता है, दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको मिडिल टर्म फैक्टर में तोड़ के देखो, नहीं आएगा ऐसा, यही आएगा। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2, यहाँ पे -3 कॉमन लीजिए, x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, देखिए आया, अब आनंद आएगा, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अब बताओ इसको कैसे तोड़ सकते हो, देखो इधर a बाई एक्स माइनस 2 प्लस बी बाई एक्स माइनस 3, इस तरह तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इधर आइए, अब यहाँ देखो 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, आपके पास ये था ना, एलसीएम ले लीजिए अगर लॉन्ग में बनाना है तो, वरना शॉर्ट में भी हम बना के दिखा दें, शॉर्ट में बना दें, चलिए बना देते हैं। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ देखने में आराम होगा। सुनिए इसको 0 ले लीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0 लीजिए, रफ कार्य है, इधर लिख देते हैं। x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा 2, इसको छोड़ करके हर जगह बैठा दो, ये ना बताएं, देखिए इधर 5 गुने 2 माइनस 5 बटे यहाँ रखना है 2 माइनस 3, तो 5 दूनी 10 माइनस 5 कितना आएगा 5, और नीचे -1 तो -5 आया, इसको ये मान लो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, x माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लो, तो x बराबर कितना आएगा, अब इसको छोड़ देना है, बाकी जगह पे बैठाओ, 5 गुने 3 माइनस 5 बटे 3 माइनस 2, 15 में 5 जाएगा और नीचे 1, तो b बराबर कितना आ गया। अब तुम लॉन्ग से बना के खुद से कर लेगा ना भाई, तो कर ही सकते हो एलसीएम करके, तो a भी मिल गया हमको, b भी मिल गया।
अब इसको मिटा दें। यस सर। चलिए रफ काम कर दिया, आप देख लीजिए। अब सुनो, अब यहाँ देखो, यहाँ इसको ना आप ये लेके आए हो, लेकिन इधर तो तुम्हारे पास 1 है ना, 1 dx है, इसको भूल नहीं जाना। इसके जगह पर ये बिठाना है, और a का वैल्यू बताइए कितना आया था, -5। क्लियर है ना? हाँ, होश में रहना। x -2 क्लियर है, और b कितना था, 10। x -3 भूला नहीं ना? ठीक है। अब सुनिए, ऐसे लिख देते हैं 1 dx -5 बाहर कर देते हैं, ये 5 ही है। 1/x -2 क्या करोगे, कभी कभी पेन चल जाता है जैसे तैसे, देखिएगा स्पीड में लिखना रहता है जल्दी जल्दी। 1/x -3 dx है, 1 का इंटीग्रेशन x 5, ये हो जाएगा log x -2 10 log x -3 प्लस लो। चाचा आंसर आ गया, जल्दी से लिखो।